अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज बड़े बच्चों का सेशन हम पहले कर रहे हैं क्योंकि आज आमिर जवाद साहब ने जो हमारे बहुत अच्छे साथी हैं उन्हें आपके लिए बहुत खूबसूरत स्लाइडें बनाई हुई हैं जिसमें वो आपको बताएंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा और हमने आगे किस जगह जाना है। हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें एक बात ये बताना बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको तो हम मिठाई दे के पढ़ाते हैं, यानी कहानी सुना देंगे अच्छी सी उनको, और फिर उस कहानी सुनाने से क्या होगा, वो अच्छे अच्छे सबक सीख लेंगे। बड़े बच्चों के लिए भी उस कहानी में अच्छे सबक होते हैं। तो जो बड़े बच्चे बाद में आते हैं ना, वो अगर छोटे बच्चों की कहानी सुन ले तो उनको दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि जो छोटे बच्चों की कहानी में सबक है ना, वो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि जो बड़े बच्चों वाली बातें ज़रा मुश्किल करते हैं, तो छोटे बच्चों वाली बातें आसान होती हैं, बड़ी आसानी से मिल जाएंगी उनको। दूसरा, वो अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने छोटे दोस्तों को वो कहानी सुना के अच्छी बातों की तरफ ला सकते हैं। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है कि जो शख्स किसी शख्स को नेकी की तरफ राग़िब करेगा, तो जो दूसरा बंदा नेकियां करेगा ना, उसके सवाब में भी पहले वाले शख्स का हिस्सा पड़ जाएगा। तो जो ज़िंदगी भर अगर हम मेहनत करते रहे, लोगों को अच्छी बातें बताते रहें और वो अच्छे काम करते रहें, तो देखें मरते वक्त हमारे पास इनफाइनाइट नेकियां होंगी, लामहदूद नेकियां होंगी। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। तो क्या बात हुई कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों के सेशन में शामिल होने की कोशिश करें, उनको बहुत सी अच्छी बातें आसानी से मिल जाएंगी। तो आज हम इंशाल्लाह देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी की असल मंजिल क्या है। हम गुजारते हैं ना ज़िंदगी, आपने देखा है कोई मज़दूर है वो मज़दूरी कर रहा होता है, कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेस चला रहा होता है, कोई फ़ौजी होता है वो जंग कर रहा होता है, और कोई साइंसदान चीज़ें ईजाद कर रहा होता है। तो ये तो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हो गई, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस हो गए। हमारी असल मंजिल क्या है और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो हम ये सारी कोशिशें जो दुनिया में कर रहे होते हैं, ये अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कर रहे होते हैं। इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाना पड़ता है। तो आप ये समझ लें, अभी अभी आगे देखेंगे तफसील हम, अभी ये समझ लें कि ज़िंदगी जो है वो दोज़ख से बचने की, ठीक है। दोज़ख बहुत ख़तरनाक जगह है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इससे डरो, इससे पनाह मांगो। और आपको पता है दोज़ख अपने आप से भी पनाह मांगती है, क्योंकि दोज़ख के अज़ाब इतने शदीद हैं कि दोज़ख खुद भी अपने आप से डर जाती है। इसमें ऐसे ऐसे अज़ाब हैं तो दोज़ख कहती है कि या अल्लाह मुझे मेरे इस अज़ाब से बचाइएगा, तुम तो बहुत कमज़ोर इंसान है। तो दोज़ख से बचने की तैयारी और जन्नत में जाने की तैयारी, ये कब करनी है? ये हमने इसी ज़िंदगी में करनी है। इसके अलावा हमें कोई और वक्त नहीं मिलना। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, जो पैदा हुए, बच्चे बने, थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े से और बड़े हो गए, आगे हमारी पूरी ज़िंदगी बाकी है। ये सारा टाइम हमारा दोज़ख से बचने और जन्नत में जाने की तैयारी का टाइम है। हमें इसके बाद कोई और टाइम नहीं मिलना। इसी वक्त में हमने जन्नत बनानी है और दोज़ख से बचना है। ये सब किस तरह होना है? क्योंकि इसी वक्त में हमने रोटी भी कमानी है, इसी वक्त में हमें अपने दोस्तों से भी मिलना है, इसी वक्त में हमने अपने माँ-बाप का ख़्याल भी रखना है, रिश्तेदारों का ख़्याल भी रखना है, और जो लोग हमसे कमज़ोर हैं दुनिया में, उनका ख़्याल भी रखना है। और जो अल्लाह ताला ने हमको सलाहियतें दी हैं, वो भी सारी इस्तेमाल करनी है। इतने बहुत से काम हम कैसे करेंगे? ये हम इंशाअल्लाह आज देखते हैं। देखिए, अभी तक जो हमने बड़ी अहम बातें पढ़ी थी ना पिछले 3 हफ्तों में, तो उनमें क्या था? हमने सबसे पहले बताया था कि वही के उलूम जो हैं ये बहुत अहम हैं। वही के उलूम कुरान और सुन्नत हैं, ये हम आगे देखते हैं। फिर हमने देखा था कि कायनात को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया। और तीसरी बात हमने देखी थी कि इंसान ने अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की कुर्बत की लालच में एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी उठा ली, और वो ज़िम्मेदारी क्या है? वो हम आगे देखते हैं इंशाअल्लाह। और उस ज़िम्मेदारी का बदला जन्नत है कि अगर कामयाबी से वो काम कर लिया इंसान ने तो उसको जन्नत मिलेगी, और अगर नाकाम हो गया तो दोज़ख मिलेगी। तो अभी जो हमने बात की थी ना कि हमारी पूरी ज़िंदगी दोज़ख से बचने की तैयारी है और जन्नत में जाने की तैयारी है। तो सब दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेज दें और दोज़ख से बचा लें। आमीन। सब इसमें आमीन कह दें। ठीक है, दिल में दुआएं कर लें और हमारे लिए भी ये दुआ कर लें, अपने वालिदैन के लिए भी कर लें। ठीक है। अब देखें वही के उलूम क्या हैं। उलूम, नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो वही के उलूम क्या हैं? एक कुरान है, सुन्नत। ये दो मेन सोर्सेज हैं वही के उलूम की। अल्लाह ताला की किताब कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यानी उनका तरीका। और इनकी बुनियाद पर हम फ़िक़्ह बनाते हैं। फ़िक़्ह यानी कि जिसमें अल्लाह ताला के अहकामात को जमा कर दिया गया है हमारी आसानी के लिए। ये सब मिलके वही के उलूम बनते हैं।
تو آج بچوں کو ایک اہم بات پتہ چل گئی کہ وحی کے علوم کیا ہیں، قرآن ہے اور سنت ہے، اور ان سے ملا ہوا فقہ ہے۔ اب وحی کے علوم ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اس کی اہمیت کیا ہے کہ وحی کے علوم ہمیں کیا علم دیتے ہیں؟ ایک علم یہ دیتے ہیں کہ ہمارے خالق کون ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے خالق اور رب ہم سے کتنی محبت کرنے والے ہیں اور کتنے طاقتور اور قدرت والے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ساری طاقت ہے، ساری قدرت ہے، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنا طاقتور ہمارا دوست بن گیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وحی کے ذریعے، وحی کے یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی کیسی نعمتیں اس دنیا میں دے رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی کیسی نعمتیں اس دنیا میں دے رکھی ہیں۔ اور پھر ان ساری نعمتوں اور محبتوں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں ہم سے، کہ ہم زندگی کیسی گزاریں، کیا کام ہم کریں اور کیا کام نہ کریں۔ تو یہاں تک تو باتیں ہو گئی مزے مزے کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کے فضل کی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے کیا فائدے ہیں، جنت مل جاتی ہے، یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم نہ ماننے کے کیا نقصانات ہیں؟ بہت زیادہ نقصانات ہیں، دوزخ میں چلا جاتا ہے آدمی۔ تو یہ بات کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ یہ وحی سے معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہ ہمارا خالق کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی بات ہمیں کیوں ماننی چاہیے، اس کی نافرمانی سے ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے، دوزخ اور جنت کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں وحی بتاتی ہے، قرآن اور حدیث بتاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں کسی اور طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہمیں سائنس کے ذریعے بھی یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی، فلسفی یعنی فلسفے کے ذریعے بھی یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی، منطق کے ذریعے، لاجک کے ذریعے بھی یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی یہ باتیں معلوم ہم کو؟ کیونکہ وہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بنانے والے ہیں، ہمارے خالق ہیں، تو ان کو تو ہر بات کا معلوم ہے، تو انہیں بتا دی ہم کو۔ لیکن یہ باقی سارے علوم جو ہے نا، یہ سائنس ہو گیا، فلسفی ہو گئی، لاجک ہو گیا، یہ تو سارے انسان نے بنائے ہیں۔ تو انسان کی تو عقل اتنی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سن سکے، تو انسان تو اپنے ذہن سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے یہ باتیں ہمیں کہیں اور سے معلوم نہیں ہوتی۔ تو ایک بات یہ یاد کر لینی ہے کہ وحی کے علوم کو یعنی قرآن کو اور سنت کو، ان کو حاصل کرنے کی اور صحیح جگہ سے حاصل کرنے کی، انٹرنیٹ سے نہیں، کسی اور آدمی سے نہیں، بلکہ کسی صحیح شیخ سے یا عالم سے حاصل کرنے کی کوشش ہم نے زندگی بھر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس میں کامیاب فرمائے، ہم سب کو کامیاب فرمائے، اس پر بھی سارے بچے آمین کہہ دیں، آمین۔ اب دیکھیں کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کیوں بنائی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، ان کی صفات کا، ان کی طاقتوں کا اور کتنے وہ خوبصورت ہیں اس بات کا اظہار ہو جائے۔ کائنات میں جتنی خوبصورتیاں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود کتنے خوبصورت ہوں گے، تو یہ بات مخلوق کو پتہ چل جائے، اور پھر مخلوق اپنے رب کے حسن کو پہچان کر ان سے محبت کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حسن کیسے کھلتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں آج آپ کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں سارے بچوں کو، اور والدین بھی سن لیں، ان کے لیے بھی یہ قیمتی بات ہے کہ یہ حسن جو ہے یہ کھلتا ہے عبادات، نفلی عبادات، ذکر، تسبیحات اور قرآن شریف کی کثرت سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ تم کثرت سے میرا ذکر کرو، صبح و شام میرا ذکر کرو۔ تو یہ ذکر کرنا کیا ہے کہ جب زبان فارغ ہو تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، جب کپڑے پہن رہے ہیں تو سنت دعا پڑھ لیں، باتھ روم جا رہے ہیں تو سنت دعا پڑھ لیں، گھر سے نکل رہے ہیں تو سنت دعا پڑھ لیں، کوئی مشکل آ گئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، کوئی نعمت مل گئی ہے تو الحمدللہ کہہ لیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور نماز اور ترغیبی باتیں، دینی باتیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے دل اتنا زیادہ روشن ہوگا، دل کی آنکھ اتنی زیادہ کھلے گی، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا حسن نظر آئے گا۔ اور اگر ہم ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے غفلت کریں گے تو دنیا کا حسن نظر آتا رہے گا چہرے کی آنکھوں سے، لیکن دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا حسن نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا حسن دکھا دیں، آمین، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، یہ ہم نے پہلے دیکھا تھا، کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، ذکر کرتی ہے۔ ابھی میں نے بات کی نا کہ ہمیں کرنا چاہیے انسانوں کو کثرت سے، تو پوری کائنات تو پہلے ہی کرتی ہے، پتھر بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، یہ قرآن شریف کے اندر ہے۔ لیکن ان میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کا اختیار نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی ستارہ، کوئی سورج، کوئی چاند گناہ نہیں کر سکتا۔
कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार भी नहीं दिया। सिर्फ इंसानों और जिन्नों को गुनाह करने का इख्तियार दिया है, और इंसानों ने ये इख्तियार कबूल किया है। अल्लाह ताला ने पूछा था लोगे ये, तो इंसानों ने कहा जी बिल्कुल हम लेंगे। वो क्यों कबूल किया? एक लालच थी उसमें, लेकिन उस लालच के साथ बहुत बड़ा रिस्क भी लिया है। लालच क्या थी कि अगर हमें गुनाह करने का इख्तियार मिल गया और हमने गुनाह से पाक जिंदगी गुजार ली, तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में डालेंगे, अपना दीदार कराएंगे, अपनी दीदार कराएंगे, अपनी रजा नसीब फरमाएंगे, और हमारी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह ताला का कुर्ब हमको ऐसा मिलेगा किसी मखलूक को कभी नहीं मिला होगा। तो ये लालच थी। लेकिन रिस्क क्या लिया कि अगर गुनाहगार जिंदगी गुजारी, गुनाहों के साथ जिंदगी गुजारी, तो दोजख का शदीद अजाब भुगतना पड़ेगा। तो पूरी कायनात इस दोजख के अजाब से डर गई थी। लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत पे इंसान इतना बेकरार हो गया कि उसने इस अजाब को लिफ्ट ही नहीं कराई। उसने कहा नहीं, मैं तो अल्लाह ताला की जन्नत में जाऊंगा तो दीदार मिलेगा, अल्लाह ताला की रजा मिलेगी। तो उसने अजाब को छोटी चीज समझ लिया। ठीक है, इसीलिए कहा था कि वो कहा गया ज़लूमन जहूला, कि इंसान बड़ा जालिम और जाहिल है इस लिहाज से कि उसने अजाब को समझा ही नहीं। लेकिन मोहब्बत करने वाला तो था ना, इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी कदर की। तो अब हमारा काम क्या है कि हम आखिरत के हिसाब किताब की तैयारी पर तवज्जो रखें कि अल्लाह ताला पूछेंगे किसने नेक काम किए और किसने बुरे काम किए। ठीक है, ये बात अच्छी तरह ज़हन में बिठा ली ना। हमने अब तक क्या बात की? ये बात की ये हमारी ज़िंदगी में दोज़ख का रिस्क भी है और जन्नत की अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमने जन्नत की अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है, दोज़ख से बचना है। ठीक है, इसके लिए हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में हर काम के ऊपर तवज्जो रखनी होगी, कहीं गुनाह तो नहीं हो रहा। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो हमारी ज़िंदगी का इम्तिहान क्या है? सूरह मुल्क, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। कि अल्लाह ताला वो हैं जिन्होंने मौत को और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आज़माएं तुम में से कौन अच्छे काम करता है। और डरो मत। ठीक है, डरो नहीं। छोटे छोटे जो गलत काम हो जाएंगे, जिन पे अल्लाह से माफ़ी मांगोगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, वो बहुत गालिब और बख्शने वाले हैं। तो हमें अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए। कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई, फौरन तौबा कर लें। बार बार हो रहा है, बार बार तौबा कर लें। दिन में 100 मरतबा कोई गलती और गुनाह हो रहा है, तो मायूस ना हो और ना उस गुनाह का आदी बनाए। कहें या अल्लाह मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। तो हमारे एक बुजुर्ग कहते हैं कि जब आदमी हर गुनाह पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है और बार बार गुनाह करता है और बार बार माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरा बंदा अजीब है, ये ना गुनाह छोड़ता है ना मुझे छोड़ता है। फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं चलो मैं इससे गुनाह को छुड़वा देता हूँ, मुझसे बढ़कर तो कोई नहीं ना ताकतवर, तो मैं इससे गुनाह छुड़वा देता हूँ, उसको खालिस अपने लिए कर लेता हूँ। तो इस तरह इंसान का वो गुनाह छूट जाता है। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि अच्छे काम करते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला आपको इस बात पे आजमाएंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये बड़ी अहम आयत है। इसमें हमारी ज़िंदगी का मकसद बिल्कुल सामने आ जाता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। ठीक है, आगे देखें, फिर आगे इस पे मुकम्मल बात करते हैं। फिर फरमाया मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। कि ना मैं उनसे रोज़ी कमाना चाहता हूँ, ना ये चाहता हूँ कि मुझे खिलाएं। यानी अल्लाह ताला ये यहाँ पे वाज़ेह फरमा रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि इंसान अपने लिए रोज़ी कमाए या अपने बीवी बच्चों के लिए कमाए या अपनी दूसरी मखलूक के लिए कमाए अल्लाह ताला की, या अल्लाह ताला को कमा के दे। अल्लाह ताला का कोई मतलब इंसान से वाबस्ता नहीं है। आगे फरमाते हैं इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कि अल्लाह ताला वो सबको खुद रोज़ी पहुंचाने वाले हैं। अब इन बातों को जरा समझना है। बड़े बच्चे समझ जाएंगे, छोटे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, वो दोबारा पूछ लें। तो इसमें समझना क्या है कि इबादत से मुराद पूरी जिंदगी है। ठीक है, आप नौकरी इसलिए ना करें कि आपको वहां से पैसे मिलेंगे। नौकरी इसलिए करें कि अल्लाह ताला ने जरिया बनाया है कि मेरा जो फजल है तुम इस जरिए से तलाश करो, इस सबब से तलाश करो। ये बड़े बच्चों की बात हो रही है कि जिंदगी में कोशिशें सारी करनी है। ठीक है, पढ़ना भी है, मुलाजमत भी करनी है, बीवी बच्चों का ख्याल भी रखना है, वालदैन का ख्याल भी रखना है, दोस्तों का ख्याल भी रखना है, सारे काम करने हैं। लेकिन हर काम अल्लाह ताला की रजा के लिए करना है और उनके बताए हुए तरीकों के मुताबिक करना है। तो अगर हर काम जिंदगी का, पढ़ाई करना, इम्तिहान में बैठना, खाना खाना, सोना, जागना, नौकरी करना, बीवी बच्चों की खिदमत करना, वालदेन की खिदमत करना, ये सब कुछ अगर अल्लाह ताला की रजा के लिए किया जाएगा तो ये सब कुछ इबादत बन जाएगा। यानी सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात इबादत नहीं होगी, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी इबादत बन जाएगी। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि मैंने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो इबादत करें।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हमने हर काम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करना है, एक, अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक करना है, दो। ये दोनों काम हो जाएँगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी इबादत बन जाएगी। इसका आसान तरीका क्या है? कि सुन्नत पे चलें। अगर सुन्नत पे चलेंगे तो बेहतरीन इबादत हो जाएगी। तो बस ये बात है। और जब हम ये इबादत वाली ज़िंदगी बना लेंगे अपनी, या सारे बच्चे कहें कि अल्लाहुम्मा आमीन, या अल्लाह हमारी पूरी ज़िंदगी को अपनी इबादत बना दें। सब दुआ कर लें इस बात की, ये बहुत कीमती दुआ है। ठीक है, सबने कर ली? या अल्लाह हमारी पूरी ज़िंदगी खालिस अपनी इबादत वाली फरमा दें, अल्लाहुम्मा आमीन। तो अब अल्लाह ताला क्या देंगे? तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उन्हें बनाते हैं जो मुत्तकी हैं। ठीक है, जन्नत मिलती है किसको? मुत्तकी को। ठीक है, मुत्तकी कौन होता है? जो पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत करते हुए गुजारता है। ये मुत्तकी बनना हमारे इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद है। अब इस बात को अपने साथ बांध के रख लें कि हम, आप जो हफ्ते में आते हैं ना 1 घंटे के लिए, किस लिए आते हैं? कि पूरी जिंदगी इबादत बन जाए और हम मुत्तकी बन जाएं। यानी मुत्तकी कौन होता है? अल्लाह ताला की नाराजगी से डरने वाला। तो हमारे इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद क्या हुआ? कि ज़िंदगी को दोज़ख से बचने और जन्नत में जाने के लिए इस्तेमाल कर लें। और ये कब होगा? जब हमारी पूरी ज़िंदगी इबादत बन जाएगी और हम मुत्तकी बन जाएंगे। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमा लें, आमीन। ये ऐड करते जाएं जो साहब बैठे हुए हैं एडमिन में इस वक्त। हमारी कोशिश, ये जो हमारा तरबियती प्रोग्राम है ना, इसमें हमारी कोशिश क्या है? तो ये वालिदैन भी समझ लें, वालिदैन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बच्चे भी प्यार से समझ लें इस बात को, मुश्किल नहीं है। पहली कोशिश क्या है? कि हम अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरने वाले बन जाएं। ये हो गया मुत्तकी बनना। दूसरी कोशिश क्या है? कि हम अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले बन जाएं। यानी जितनी मोहब्बत हमको दुनिया की चीज़ों से है ना, अपने खिलौनों से है, अपने लिबास से है, अपनी गाड़ी से है, अपने घर से है, अपने बेड से है, या अपने पेन से है, उनसे कहीं ज़्यादा मोहब्बत हमें अल्लाह ताला से हो जाए। और आगे बढ़ता हूँ, जितनी मोहब्बत हमको अपनी औलाद से है, अपने बहन भाइयों से है, अपने वालिदैन से है, अपने दोस्तों से है, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत हमें अल्लाह ताला से हो जाए। यानी हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत हमें अल्लाह ताला से हो जाए, हम ऐसे बन जाएँ। ये हमारी कोशिश है। ये चीज़ें मिल जाएँगी, हम मुत्तकी हो जाएँगे, और जब मुत्तकी हो जाएँगे तो क्या होगा? हम दोज़ख से बच जाएँगे, हमें जन्नत मिल जाएगी। ये हमारी डायरेक्शन है, अल्लाह ताला हमको कबूल फरमाए, आमीन। इसके लिए हमने क्या तरीक़ाकार अपनाया है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हम कहते हैं ना, शायद बच्चों में तो कम सुना हो, बड़े बच्चों ने सुना होगा, 360 डिग्रीज़, यानी कि हर तरफ से हमने हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो पहली चीज़ क्या है? कि ज़िंदगी के बारे में जो तसव्वुरात हैं, यानी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको इस्लाम के मुताबिक कर लें। ये बड़े बच्चे ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इस वक़्त दुनिया में इंटरनेट के ज़रिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, और वो इन्फॉर्मेशन हमें दीन से दूर करती है, ज़्यादातर दूर करती है, क्योंकि इंटरनेट पे हम वो चीज़ देखते हैं जो हमें नफ्स को अच्छी लगती है, जो हमारी तबीयत को अच्छी लगती है। हम गाने देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और हम किसी ऐसे आदमी की बात सुनते हैं जो कहता है कि नहीं भी, हर चीज़ हलाल है, शराब भी हलाल है, म्यूजिक भी हलाल है, फलां भी हलाल है, तो दीन खराब करता है। तो हमने अपनी ज़िंदगी के कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो हमने प्योर इस्लाम के मुताबिक दुरुस्त करने। इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको वो सारी बातें बताएंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और हम तक हमारे बुजुर्गों के ज़रिए पहुँची। तो आपने हमारे साथ रहना है, पूरी कोशिश करनी है समझने की, और उसको जमा कर लेना है, उसको आगे भी लोगों को बताना है। तो ये पहली चीज़ होगी, कॉन्सेप्ट्स ठीक करना। दूसरी चीज़ है अच्छी आदत बनाना, गुड हैबिट्स डेवलप करना। हमारी आदतें बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए ना, सबको पता है बुरी आदतों वाला आदमी बुरा होता है, अच्छी आदतें होनी चाहिए। तो आदत अच्छी क्या होती हैं? सलाम करना, ठीक है। एक मिसाल है उसकी, ये भी आमिर जवाद साहब तफसील बताएंगे आपको इन चीज़ों की जो हमने अब तक पढ़ी है। फिर तीसरी चीज़, अच्छे रवैये, बिहेवियर्स पैदा करना। बिहेवियर्स क्या है? शुक्रगुजारी एक बिहेवियर है कि आदमी हर बात में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो जाए। रवादारी एक बिहेवियर है कि आदमी लोगों से दरगुजर करे, उनकी गलतियों को माफ़ कर दे, उनके साथ अच्छा सलूक करे। तो अच्छे बिहेवियर्स डेवलप करना, ये हमारा काम है। तीसरी चीज़, मुस्बत गौर व फ़िक्र करना, दिमाग फ़ारिग ना रहे हमारा। हम ये फ़िल्में ही ना देखते रहें, हम वीडियो गेम्स ही ना खेलते रहें मोबाइल पे बैठे हुए, हम गॉसिप्स ही ना करते रहें दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाना अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। हमारे पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, हम अल्लाह ताला के खलीफा हैं, तो हमने वो ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। तो इसके लिए
आपका ज़हन हर वक्त पॉजिटिवली सोचता रहे। क्या बातें सोचता रहे? कि मैं स्पिरिचुअल तरक्की किस तरह करूँ? मैं अपनी कौम के लिए क्या करूँ? मैं अल्लाह को राज़ी कैसे करूँ? मैं दुनिया के अंदर अल्लाह ताला का निज़ाम कैसे लाने की कोशिश करूँ? हर ये आदमी सोचता रहे। सिर्फ़ मटीरियल तरक्की नहीं कि मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरी गाड़ी बड़ी हो जाए, सिर्फ़ ये बात नहीं सोचनी। ये सोचना है कि ये घर, गाड़ी और जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं, ये मैं किस तरह इस्तेमाल करूँ कि मेरी जन्नत बड़ी हो जाए। ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आप जो भी इस्तेमाल करेंगे, वो आपके आखिरत में उसका सवाब मिलेगा और उससे आपकी जन्नत बड़ी हो जाएगी। ठीक है? तो जो आपकी बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी, बड़ा घर या छोटा घर, ज़्यादा सेहत या कमज़ोर जिस्म, ये जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है, इसको किस तरह अल्लाह ताला के रास्ते में इस्तेमाल करना है कि जन्नत हमारी हो जाए और जन्नत हमारी बड़ी हो जाए। जैसे लोगों की बड़े घर की ख्वाहिश होती है ना, ऐसी बड़ी जन्नत की ख्वाहिश भी करनी चाहिए। जन्नत क्यों छोटी माँगते हैं अल्लाह ताला से? जन्नत की सबसे बड़ी वाली, जन्नतुल फ़िरदौस माँगे, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का दीदार भी हमको नसीब हो। आमीन। तो उसके बाद हमने रूहानी तरक्की के लिए भी इसमें चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ज़िक्र, अज़कार रखे हुए हैं, ठीक है? अभी आमिर जवाद साहब बताएँगे तफ़सील से। फिर हमने ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुज़ारने के लिए हमें कुछ स्किल्स चाहिए, तो उन स्किल्स को डेवलप करना, जो आजकल स्कूलों में कम हो पाता है। स्किल्स क्या हैं? जैसे आजकल हम आपको लिखना सिखा रहे हैं कि आप कोई बात देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें अच्छी तरह और फिर उसको आप सोचें, उसको अपनी सोचों को उस पे ऑर्गेनाइज़ करें। ठीक है, तरतीब दें कि ये बात इस तरह हुई, ये इस तरह, फिर उसको लिखने की कोशिश करें कि मैं किस तरह लिखूं कि अच्छी बात अच्छे तरीके से पहुंच जाए। तो इसमें आप लोगों ने, मेरा मेन मैसेज ये है, इस पे कोताही नहीं करनी। हम आपसे लिखा हुआ कहते हैं कि भेजना है तो भेज दें, इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप लिख के अपने पास भी रख लें तो आहिस्ता 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 आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। तो अभी हम थिंकिंग स्किल्स, ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट, यानी कि आपके सोचने की जो सलाहियत है वो, अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करने की सलाहियत, और राइटिंग स्किल्स, लिखने की सलाहियत, इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे आप लोग खूब मेहनत करें, इसको इग्नोर ना करें। जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी अभी मिली है, बाद में पता नहीं मिले ना मिले। वालदेन भी इसके ऊपर खास तवज्जो दें कि बच्चे इसको अच्छी तरह इसमें एंगेज हो जाएं पॉजिटिवली। और आखिरी चीज़ क्या है कि अरकान इस्लाम को बेहतरीन तरीके से करने वाला बनना। देखें अरकान इस्लाम क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो इसको जो बेहतरीन तरीके से करेगा, अल्लाह ताला की खूब रहमतें ले लेगा। नमाज, अभी गौहर साहब ने बताया ना कि नमाज पढ़ने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत इस तरह मुतवज्जे होती है कि हम सोच ही नहीं सकते। तो जो आदमी जितनी अच्छी नमाज पढ़ेगा, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होगा, और जो जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होगा, उस पे अल्लाह ताला की रहमतें उतनी ज़्यादा आएँगी। तो उसकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और उसकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, इसको बहुत बड़ी वाली जन्नत मिलेगी। तो हमारा तर्ज ज़िंदगी क्या बना इन सारी चीज़ों के साथ? हम हमेशा पढ़ते हैं ना ये, कि हमने सिर्फ नेक काम कर, तर्ज ज़िंदगी क्या है? वे ऑफ लाइफ, कि हमने किस तरह रहना है। कोई पूछे कि जी आमिर उस्मान किस तरह रहते हैं, अल्लाह करे कि मैं ऐसा हो जाऊं, या कोई पूछे कि अजहर साहब कैसे रहते हैं, तो वो ऐसे रहते हैं कि सिर्फ नेक काम करते हैं और अपना हर काम अपनी पूरी सलाहियतों के साथ करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर काम को अच्छे तरीके से किया करो, मैंने तुम्हें पूरी सलाहियतें दी, उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करो। तीसरी चीज़ कि हर काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है सिर्फ, और कोई हमारी लालच नहीं कि लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें बहुत प्यारा समझें, हमने किसी से कुछ नहीं, हम सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं। और चौथी चीज़ कि हमसे जो गलतियाँ होती हैं ना, उस पे हम अल्लाह ताला से मुस्तकिल माफ़ी माँगते रहें। इस्तिग़फ़ार इतनी बड़ी दुआ है, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी इबादत है, जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलात को हल फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमा दें ये चीज़। और अब हम देखते हैं कि हमारी वालिदैन से तवक्कुआत क्या हैं। ठीक है, ये मुख्तसरन देखते हैं हम, कि अपने बच्चों को कीमती होने को ज़हन में रखें, अपने बच्चों को मुनासिब टाइम दें और बच्चों के अहम नुकात समझाएँ, और अगर कोई ख़ामी वालिदैन के अंदर है तो उसको बच्चों में ना आने दें। और बच्चों से क्या तवक्कुआत हैं कि अपने मुसलमान होने की कीमत को समझें, बातें गौर से सुनें, जो बात समझ में ना आए वो पूछ लें, जो असाइनमेंट्स मिली उनको अच्छी तरह करें, और जो बातें सीखी हैं दोस्तों को भी बताएँ और रोल मॉडल बनने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। अब आमिर जवाद साहब इन चीज़ों को तफ़सील से बताएँगे, आप लोगों ने जम के बैठना है, उठना नहीं है। ठीक है? जज़ाकल्लाह। आमिर जवाद साहब काइंडली आप टेक अप कर लें।